चुनाव से पहले तक जो राजनेता वोट के लिए गिड़गिड़ाते और हाथ जोड़ते हुए नजर आते हैं, वही नेता चुनाव के बाद जनता के ज्ञापन तक ऑनलाइन ले रहे हैं। जी हां, ये अजीबोगरीब और हैरतअंगेज मामला झज्जर में सामने आया है। आपको बता दें कि 30 दिनों से बर्खास्त पीटीआई धरने पर बैठे हैं। चिलचिलाती धूप में शहर भर में प्रदर्शन कर रहे हैं, आम जनता तक अपनी आवाज उठा रहे हैं। लेकिन पूर्व के शिक्षा मंत्री और झज्जर से हालिया विधायक गीता भुक्कल ने उन्हीं पीटीआई शिक्षकों का ज्ञापन चंडीगढ़ एसी रूम से फोन में ऑनलाइन आकर लिया। मतलब कहीं ना कहीं गीता भुक्कल भी बीजेपी के डिजिटल इंडिया प्रोग्राम से प्रभावित दिखाई देती हैं। उसके बाद पीटीआई शिक्षकों ने गीता भुक्कल और पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा के खिलाफ भी मीडिया के सामने जमकर मोर्चा खोल दिया। याद रहे कि ये वही शिक्षा मंत्री हैं जो कुछ दिन पहले बीजेपी की डिजिटल रैली का आयोजन हुआ था, तो उनके बारे में उन्होंने जमकर आलोचना की थी। और आज खुद मैडम साहिबा बीजेपी से ज्यादा डिजिटल हो चली हैं, क्योंकि ज्ञापन भी मैडम साहिबा ऑनलाइन जो ले रही हैं। अगर यहाँ पर आकर वो ज्ञापन लेती तो ठीक रहता। बहुत बढ़िया जी, जो आप बात रख रहे हैं, कल हमारी बात हुई थी, उन्होंने इमरजेंसी कोई काम बताया, उन्होंने कहा कि हम आपके लिए ही चंडीगढ़ बैठे हैं, लेकिन फिर भी हम पूरे संतुष्ट नहीं हैं। जब हजारों सैकड़ों माताएं हमारी रोड पर बैठी हैं, क्या इतना टाइम भी नहीं था? हम तो 1 महीने से यहाँ पर बैठे हैं, उनको यहाँ हमारे बीच में आना चाहिए था, टाइम बहुत था। किशन भाई, बात करें तो 2013 का ये मामला है। जी जी, इसमें कहीं ना कहीं तत्कालीन शिक्षा मंत्री और ओएसएससी के चेयरमैन कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में है। उसके बावजूद कहीं ना कहीं वो भारतीय जनता पार्टी पर पूरा ढिंडोरा पीट रही है। कांग्रेस राज में आप लोगों ने क्या बात की थी? आप लोग हुड्डा साहब के पास नहीं गए थे क्या? हम गए थे उस टाइम पर, क्योंकि आपको पता है जब संविधान के अंदर दूसरा रास्ता होता है, उस समय कांग्रेस सरकार ने हमें निकाला नहीं था, हमारे पास दूसरा रास्ता था, सुप्रीम कोर्ट का रास्ता था। हम वहां पर गए, बीच में हम कैसे कानून लगाते? जब हम नौकरी के अंदर बने हुए थे, हमारे पास रास्ता भी था। आज रास्ता सुप्रीम कोर्ट के बाद हमारा खत्म हुआ है। जनाब, एक चीज बताएं, आपके 2013 में जब ये मामला सामने आया जी, अगर कांग्रेस पार्टी तत्कालीन शिक्षा मंत्री या अगर उस चीज को अच्छे से आपका पक्ष रखती तो शायद ये कंडीशन 2020 में ना। ये हम मानते हैं, आप क्यों नहीं मानते? ये हम मानते हैं, क्योंकि हुड्डा सरकार हो चाहे कोई भी सरकार हो, आम आदमी के खून चूसने का काम करती है। उन्होंने भी खून चूसने का काम किया, और आज जो सत्ता पर तानाशाह बैठा है वो भी खून चूसने का काम कर रहा है। ये किसी पार्टी से संबंधित नहीं है, ये तो उस सभी सत्ता के नशे में जो बैठे हैं, उस टाइम पर हुड्डा सरकार बैठी थी, उन्होंने भी हमारा ख्याल नहीं रखा। और आज जो जिम्मेदारी इसकी खट्टर साहब की बनती है, वो भी सत्ता के नशे में है, वो खून खराबा करने पर तुला हुआ है। हम जनता पार्टी का कोई नेता या कोई भी अधिकारी आपसे मिलने के लिए आए हैं? क्योंकि तकरीबन 1 महीना हो गया, कोरोना काल लगातार चल रहा है, आप अपने जीवन को खतरे में डालकर कृष्ण कुमार आप लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कोई नेता नहीं आया, हम उनके पास गए थे, झूठा आश्वासन दिया जनता के बीच में, तो बहनों का भाई बनने का आश्वासन दिया। हमारी माता और बहनों ने बच्चों को उनके पैरों में रखा, उन्होंने बच्चों को लात मारने का काम किया है। इसे भ्रष्ट और इसे तानाशाह सरकार आज तक इस धरती पर पैदा नहीं हुई। सर, आप खुल के बोलिए। शिक्षा मंत्री जो थी वो अब बीएससी रूम से फोन से बात कर रही हैं। मीडिया भी, आप लोग भी पसीना पसीना तरबतर यहाँ पे हैं। ठेस नहीं लगती? क्या महसूस होता है? क्या ये नेता फोन से वोट मांग लेते हैं? खुल के बोलिए जी। हम आपकी बात मानते हैं, क्योंकि आज तो जिम्मेदार खट्टर सरकार है। आप पूर्व मंत्री को कैसे कह रहे हैं? उन्होंने भी हमारा गला काटने का काम किया, लेकिन आज उनसे हम क्या मांग सकते हैं? आप सब समझदार हो, जो कुर्सी से हमने उतार दिया है, आज वो जिम्मेदार नहीं है। आज जिम्मेदार वो है जो सत्ता के अंदर बैठा है। आप उनकी बात रखिए, क्योंकि वो हमारी मदद कर सकते हैं, वो जनता के प्रतिनिधि है, चुने हुए हैं। वो जिम्मेवार क्यों नहीं है? जिन्होंने आपको जॉब पे रखा था, जिन्होंने आपको नौकरी देने का काम किया था, उन्हीं के शासनकाल में कहीं पे आपके केस राजनीतिक द्वेष भावना के चलते कोई भी पार्टी अगर होती है, वो जिम्मेदार थी, इसलिए तो उस जनता ने 15 सीटों पे लाने का काम किया। जनता ने रिजल्ट दिया इस बात का, आपके सामने की बात है। 2014 के चुनाव में 15 सीटों पे लाने का काम किया था। जिम्मेदार थी, इसलिए तो पार्टी सत्ता से बाहर हुई। क्या आप इस तरह के आश्वासन से आश्वस्त हैं कि फोन कॉल के जरिए आपका ज्ञापन लेने का काम? नहीं, हम ये किसी आश्वासन, हम तो ना तो सत्ता पक्ष से और ना विपक्ष से संतुष्ट नहीं है। ये मातृशक्ति, ये समाज उस दिन संतुष्ट होगा जिस दिन हमें न्याय मिलेगा, और उसी मैदान में युवाओं को हम मेडल लगाने का काम करेंगे। 30 विधायक हैं विपक्ष के, कांग्रेस के। क्या आप लोगों की आवाज वो कहीं पे उठा रहे हैं? क्या संतुष्ट हैं आप? नहीं, वो हमारे बीच में आते हैं, बीच में जरूर आते हैं और बात भी रखते हैं, लेकिन हम अब कुछ नहीं बोल सकते जब तक सेशन के अंदर वो बात न उठाई जाए और वहाँ पे साइन वगैरह होके हमारा प्रस्ताव पास न हो। इससे पहले हम किसी भी पार्टी को हमारे फेवर में नहीं मानते।
देखिए ये धर्मेंद्र हमारे राज्य प्रधान है। घुमाने वाली बात नहीं है। हम इन विधायकों से संतुष्ट नहीं हैं बिल्कुल भी। हम इनसे संतुष्ट तब होंगे जब वो 30 के 30 विधायक 1983 परिवारों की बात को वहाँ विधानसभा में उठा के रखेंगे और उसका जोरदार समर्थन करेंगे, तब हम उनसे संतुष्ट होंगे। ऐसे तो मरे हुए के पल्लड़ के ऊपर हर कोई आके बैठ जाता है, चाहे दुश्मन हो चाहे अपना हो। क्या उसको भगा दिया जाता है? नहीं भगाया जाता। लेकिन हम संतुष्ट तब होंगे जब 1983 परिवार की बात को वो विधानसभा में रखेंगे और हमारा पक्ष रखेंगे। प्रधान है आप। नमस्कार जी, मैं मीडिया को आपने हमारी बात को उठाने के लिए और जनता की आवाज़ को सरकार तक पहुंचाने के लिए बहुत मदद की है, तो मैं सबसे पहले मीडिया को धन्यवाद करता हूं। इन 1983 पीटीआई जो मरे हुए परिवार हैं, जो जवान मौत हो रही है, उनकी तरफ से मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। ऑनलाइन नेता आप लोगों का ज्ञापन ले रहे हैं, क्या महसूस किया? अच्छा ऐसा है जी, ऑनलाइन वो उनकी सोच है, वो ये इसको हम ये नहीं मानते ये हमारे हितैषी हैं। हितैषी होते तो जो 2013 के अंदर था उसमें भी संविधान में कुछ करके संशोधन करके जो हमारे भाई रह गए थे उनको भी एडजस्ट करके हमारी नौकरी को पक्की कर सकते थे, लेकिन उन्होंने भी सत्ता के नशे में हमारी एक नहीं सुनी। उस टाइम भी हम मिले थे सरकार से, लेकिन उन्होंने हमारे को निकाला तो नहीं, हमारा कोर्ट में स्टेटस को हो गया था और केस चलता रहा। इसलिए हम उनको भी दोषी मानते हैं। चलो उनने तो हमारे साथ बुरा काम कर दिया, लेकिन खट्टर साहब से इस गलती को सुधारने के लिए हम हाथ जोड़कर 1983 परिवार विनती करते हैं, जो उनकी सजा हमारे को क्यों दी जा रही है। पीटीआई टीचरों का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। तकरीबन 1 महीना हो गया है। पीटीआई कोरोना काल में लगातार अपने आप को खतरे में डालकर अपने मांगे मनवा रहे हैं, लेकिन सरकार के कानों पर अभी तक जू भी नहीं रहेंगी। पूर्व शिक्षा मंत्री की बात करें तो पूर्व शिक्षा मंत्री फोन के जरिए इन लोगों का ज्ञापन लेने का कार्य कर रही है। ये भी वाकई हास्य की बात है कि पूर्व शिक्षा मंत्री इस तरह के ये लोगों के बीच न आकर एक फोन पर अपनी राय शुमारी रख रहे हैं। धन्यवाद।